पोस्ट 103। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिपाही सूरज को अपनी ही सांसें किसी सायरन की तरह सुनाई दे रही थी। कर्नल खन्ना ने रेडियो पर साफ कह दिया था कि अगले 25 घंटे कोई भी मदद नहीं आएगी। बाहर दुश्मन की आहट और अंदर मेजर साहब की बिगड़ती हालत। सूरज के कंधों पर आज पूरी चौकी की जिम्मेदारी थी। वो उन पुराने कारतूसों को देख रहा था जो उसे अभी अभी मिले थे। तभी उसकी नजर उस पुरानी मशीन गन चौकी की दीवार में फंसी एक लोहे की छोटी सी कुंडी पर पड़ी। सूरज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कुंडी को खींचा। अंदर एक छोटी सी जगह थी जहां एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। धूल और बर्फ से ढके उस संदूक को जब सूरज ने खोला तो अंदर एक पुरानी खाकी कपड़े से लिपटी हुई फटी हुई डायरी मिली। यह डायरी किसी और की नहीं बल्कि उसी अमर सिपाही बीर सिंह की थी। सूरज ने कांपते हाथों से पन्ना पलटा। बीर सिंह, 14 दिसंबर 1971, रात के 2 बज रहे हैं। दुश्मन ने हमें तीनों तरफ से घेर लिया है। हमारे पास गोला बारूद खत्म होने को है और मेरे साथी एक एक करके बर्फ में हमेशा के लिए सो रहे हैं। मेजर साहब ने कहा कि जब तक आखिरी सांस है ये पोस्ट नहीं छोड़नी। मैंने कसम खाई, दुश्मन का एक भी पैर इस पवित्र मिट्टी पर नहीं पड़ने दूंगा। अगर मैं कल का सूरज न देख पाऊं तो कोई गम नहीं, बस ये तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। सूरज डायरी पढ़ते पढ़ते खो गया। उसे महसूस हो रहा था कि बीर सिंह ने उस वक्त कितनी हिम्मत दिखाई होगी। डायरी के अगले पन्नों में बीर सिंह ने दुश्मन की उन कमजोरियों का जिक्र किया जो कि सिर्फ एक स्थानीय सिपाही ही जान सकता था। आखिरी पन्ने पर खून के सूखे धब्बे थे, लेकिन उसके ठीक नीचे एक हाथ से बना नक्शा था। सूरज हैरान हो गया। ये क्या? पोस्ट के पीछे तो गहरी ढाल है, पर इस नक्शे में यहाँ एक रास्ता दिखाया गया है, यमराज की गली। नक्शे में पोस्ट 103 के पीछे खतरनाक ढलान पर एक ऐसे संकरे और खुफिया रास्ते का इशारा था जो सीधे दुश्मन के बेस कैंप के पीछे जाकर निकलता था। ये रास्ता आज के किसी भी आधुनिक मैप में मौजूद नहीं था। यह रास्ता इतना खतरनाक था कि एक गलत कदम और सीधे हजारों फीट गहरी खाई। लेकिन सूरज के पास अब कोई रास्ता नहीं था। सूरज ने दृढ़ निश्चय कर लिया था, मेजर साहब, रास्ता मिल गया। बीर सिंह ने हमें रास्ता दिखाया है। अगर मैं इस खुफिया रास्ते से पीछे जाकर दुश्मन पर हमला करूं तो हम दुश्मन को न सिर्फ चौंका सकते हैं बल्कि उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं। मेजर साहब ने कहा, सूरज, वो रास्ता बहुत खतरनाक है। उसे यमराज की गली इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां से कोई वापस नहीं आता। सूरज ने कहा, सर, बीर सिंह भी तो वापस नहीं आए थे। सूरज ने कहा, सर, बीर सिंह भी तो वापस नहीं आए थे, पर उन्होंने पोस्ट बचा ली थी। आज मेरी बारी है। सूरज को एहसास हुआ कि यह डायरी महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि बीर सिंह का उसे दिया गया आखिरी संदेश था। उसने अपनी राइफल कसी, उन पुराने कारतूसों की बैलेट उठाई और उस यमराज की गली की ओर कदम बढ़ा दिए। क्या सूरज उस
रास्ते को पार कर पाएगा या वो भी इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएगा। यह जानने के लिए सुने अगला एपिसोड। जय हिंद।